CDS की जो स्टेटमेंट है अनिल चौहान साहब, उन्होंने एक बार फिर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात छेड़ दी है। At occasions it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. और उन्होंने ये भी कहा है कि किराना हिल्स के बारे में भी बात की कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कम से कम 3 दफ़ा मुझसे मुख्तलिफ लोगों ने इसके हवाले से बात की। I think it was 6 o'clock in the morning. India strikes Kirana Hill. किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए कोई आम जगह नहीं है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा इसी पहाड़ी क्षेत्र के भीतर छुपा रखा है। तो पाकिस्तानी लोगों ने दिखाया वहां से धुआं निकलते हुए, हमने वो सारे इमेजेस देखे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि किराना हिल्स पे आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दिया कि एक लॉइटरिंग म्यूनिशन ने आके किराना हिल्स में ऐसी हालत करी कि 44 अर्थक्वेक आए उसी रीजन में। वो अर्थक्वेक आज क्यों नहीं आ रहे और 3 महीने ऑपरेशन सिंदूर के पहले क्यों नहीं आ रहे थे? अनिल चौहान साहब ने कहा कि बहुत दफा ये बात हुई कि क्या किराना हिल वाज हिट और नॉट, और ये तमाम लोग मुझसे समझना चाह रहे थे कि ये कैसे हुआ है। मतलब देखें, एक आपको जेट इंजन की बड़ी क्लियर आवाज दिखती है, ठीक है, आपको जेट इंजन की बड़ी क्लियर आवाज दिखती है कि साहब एक जेट प्रोपेल टाइप कुछ था व्हिच हैज गॉन एंड हिट दिस। सो सरगोदा में भी गया और बहुत सारी जगहों पे वो गया होगा लॉइटरिंग म्यूनिशन, क्योंकि इंडिया को तो पाकिस्तान के शहर शहर का पता है, ये सरगोदा है, ये फालिया है, ये मंडी बॉलदीन है, ये गुजरात है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजा हुआ था और वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था वो किराना हिल के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर नॉर्थ ऑफ सरगोदा के अंदर कहीं पे वो कोई गिर गया होगा। तो होता ये है कि जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है वो रेडार्स ढूंढ रहा होता है। सो दे सेंड द लॉइटरिंग म्यूनिशन। जब आप रेडार जब वो पिक करता है उस लॉइटरिंग म्यूनिशन को तो वो उसको हमला करता है, उसको नीचे गिराना चाहता है। जब वो उसको नीचे गिराते हैं तो वो जो होता है लॉइटरिंग म्यूनिशन वो पीछे वापस इंडियंस को पैगाम देगा कि जी यहाँ पे इनका पड़ा हुआ रेडार, यहाँ पे इनका पड़ा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम, तो लिहाजा इसको हिट कर दो। तो दैट्स हाउ वो कह रहे हैं कि हमने किया कि वो बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, इंडियंस बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि चीमा साहब जो हैं वो टाइम टू टाइम इस किस्म की शुरलियां जो हैं जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो छोड़ते रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया है कि जी भारत जो है ना वो पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला करने वाला है। अब मोदी जी को, आई विश के मोदी जी जो है वो जो अपने फॉरेन ट्रिप्स लगा रहे हैं उसी में बिजी रहे, ऐसा ना हो खाली बैठे हो। खाली बैठना उन्हें पसंद नहीं है तो वो कहते हैं चलो आज 2-3 दिन कोई काम नहीं है तो या किसी कंट्री ने बुलाया नहीं है, कोई मेडल वेडल मिलना नहीं है, तो ऐसा करते हैं पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। व्हाई इज सेइंग दिस? उनका कहना ये है कि हम ये कैपेबिलिटी चाहते थे और चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें बालाकोट के बाद समझ आ गई कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। और उन्होंने कहा जी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो सीधा सा कि हमें लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक चाहिए। तो बात इंडियंस अभी करना चाहते हैं वो हमने पहले करके ख़त्म कर दी, मतलब बात ख़त्म हो चुकी हुई है उस हवाले से। लेकिन इंडिया अब वो सारी बातें शेयर करना चाहता है दुनिया से टू क्रिएट अ नैरेटिव कि अपने साइड, टू टेल इट्स साइड ऑफ द स्टोरी। सो जनरल साहब जो हैं, जनरल अनिल जो हैं, ही इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग हिज साइड ऑफ द स्टोरी कि ये हमारी स्टोरी जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब ये आप देख रहे हैं सिस्टमैटिक कि दोवल साहब जो हैं वो 15 अगस्त को डॉक्यूमेंट्री करते हैं, 8 दिन बाद जनरल अनिल आ जाते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स अपना काम कर रहा है। सो दिस एंटायर स्टेट अपरेटस इंडिया के अंदर काम कर रहा है कि कैसे हमें नैरेटिव को अपने कंट्रोल में रखना है, कैसे चीज़ें जो हैं वो हमारे पास रहनी चाहिए। बोल देंगे कि जी वो हम तो ऑपरेशन सिंधु 2.0 कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से 2.0 जो है ना वो बता कर जो है वो कह लीजिए चीजों को तैयार करके रखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि चीमा साहब की बातों से कहीं मोदी जी का मूड बन जाए और वो कि चलो 2-4 मिसाइल फेंक ही देते हैं। भाई ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे चीमा साहब से भी ये कहना है, सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इज द केस के पाकिस्तान भी इंडिया के कैमराज हैक कर रहा था, इंडिया भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे कर रहा होगा। तो जनरल इज एब्सोल्युटली राइट इस सेंस के अंदर के वो ही वॉज ऑफ दिस व्यू
तो वो सही बात कर रहे हैं कि एक व्हाट्सएप से तो सवाल ही, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना बात करने का इन द टाइम्स ऑफ वॉर। सिमिलरली वो ये भी कहते हैं कि इंडिया के जो ऑपरेशन से दूर से पहले बहुत सारी प्लानिंग हम कर चुके थे, और जो कह रहे हैं कि वो कहते हैं जी हमने मिनिमम सिविलियन कैजुअल्टीज़ की थी, सारी सिविलियन कैजुअल्टीज़ थी डेफिनेटली। और इंडिया जिसको काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कहता है वो दैट्स नॉट समथिंग। और उन्होंने सिलेक्टिव मोबिलाइजेशन भी की हुई थी, यानी कि ऑलरेडी सिलेक्टिव मोबिलाइजेशन की हुई थी, उनको पता था कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करना है। सिलेक्टिव मोबिलाइजेशन से मुराद ये होता है कि उनको पता था, और जिसे वो कहते हैं ना कि अब वो कह रहे हैं जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहा था कि हमें हर कीमत पे जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे मारना ही मारना है, जो मर्जी हो जाए। और दूसरी बात है वो ये भी कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर लोअर एयर स्पेस वॉज यूज्ड, और लोअर एयर स्पेस यानी कि क्योंकि वो ही इज़ राइट, समटाइम्स अभी जैसे जितनी नीचे रख के आप अपनी मूवमेंट कराते हैं अपने लॉइटरिंग म्यूनिशन को, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।